ओके। सो आप लोगों ने पहले वाले सूट्स को देखा, पढ़ा, सुना अच्छे से? जो पहले 3 सूट्स आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जिन लोगों ने क्लास में नहीं आए थे वो वीडियो से देखे, समझ गए वो सारे सूट्स को अच्छे से? अगर वो क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो आज हमारी टर्न है सूट्स ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है। लास्ट हमने पेंटिकल्स पढ़ा था और उसके पहले wands एंड कप्स हम पढ़े थे। तो अब हमारा सोर्ड्स का टर्न है। तो सोर्ड्स क्या है? सोर्ड्स क्या बताता है हमें? तो हम सभी को पता है। जिनका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर ले। हम सभी को पता है कि सोर्स हमें क्या बताता है। हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है ना, हमारी सोच को, हमारे विचार को। ओके। और इसका एलिमेंट है वायु तत्व। ठीक है। क्योंकि सोच वायु को रिप्रेजेंट करती है, एयर एलिमेंट को। तो सोच हमारे जीवन में वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि अगर हम वैन्स की बात करते हैं तो वैन्स क्या करते हैं? अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और कप्स वहीं पर इमोशन को, भावनाओं को बताते हैं। ठीक है। और वहीं पे अगर हम पेंटिकल्स की बात करते हैं तो वो हमारे भौतिकता से जुड़े हुए चीजों को बताते हैं। तो ये चारों सूट्स अपना अपना काम करते हैं। जिसमें हम जब सूट्स को देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड, मतलब दुख लग रहा है। कुछ चीजें कट रही है, कुछ चीजें हट रही है ना कहीं। सैडनेस को भी ये कार्ड दिखा रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग को भी दिखाते हैं ये वाले कार्ड्स। अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो सीरीज है 1 to 10 जो हमारे कार्ड्स होते हैं, S to 10। एंड उसमें आप देखोगे तो आप 2 के बाद से ही देखो तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है इस कार्ड को देखकर। अगर आप अपने पास सारे कार्ड्स आप लोग निकाल लीजिए सोर्स के, और उसके 2 के बाद, 2 से देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सारे कार्ड्स को देखकर ना, अगर कोई देखेगा तो उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील नहीं होती है इस कार्ड को देखने के बाद। तो है क्या ये? क्यों ऐसा हमें फील होता है? ओके। तो अब ये कार्ड हमारे जीवन के उन पहलुओं को बताता है जिसको हम अपने विचारों के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे विचारों से जिसका कनेक्शन है। चाहे हम अपने विचारों के द्वारा कोई डिसीजन लेना किसी चीज के बारे में, है ना। तर्क वितर्क को भी बताता है ये कार्ड। कि किसी का कोर्ट केस चल रहा है, अगर ये कार्ड आता है तो उसका मतलब वहां पर सोच समझ कर वो आदमी काम करने वाला है। जिस और इसके साथ के कार्ड कैसे आते हैं उसके कॉम्बिनेशन के साथ हम इनको गैस कर सकते हैं। ओके। अब ये कार्ड क्या बताते हैं हमें कि इस कार्ड में जो ये तलवार है, ये क्या दिखाते हैं? तलवार हमें बताते हैं कि जो हमारी लाइफ चल रही है ना, क्या ये चल रही है या बह रही है या कुछ और? क्या आप लोग को क्या महसूस हो रहा है इस कार्ड को देखकर? कुछ तो फीलिंग आ रही होगी ना कि हमारी लाइफ में इसका क्या रोल है, इस कार्ड का। हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए कार्ड्स आ रहे हैं, अच्छा बताने के लिए आ रहे हैं, या कुछ और बताना चाह रहा है ये कार्ड? ओके। और तलवार क्या है हमारे लाइफ में? आज से नहीं है, तलवार प्राचीन काल से ये तलवार का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों होता था? युद्ध के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए। या तो हम अपने हक की लड़ाई को जीतने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते थे, या हम अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। पतन, किसी और किसी का तो पतन होता ही है। जब तलवार चलेगी तो एक की हार एक की जीत होनी होनी है वहां पर, है ना। तो जीत और हार जीत दोनों का ये सिंबल है तलवार। और अगर इस तलवार को सच्चाई के लिए उठाई जाए, गुडनेस के लिए उठाई जाए, तो रिजल्ट अच्छा है। और अगर बैड थिंग के लिए अगर उठाई जाए तो रिजल्ट वैसा ही आएगा। वहां पर कत्ल होंगे, खून खराबा,
है ना, बहुत सारी चीज। तो क्योंकि ये कार्ड हमारी सोच को रिलेट करता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारी सोच, बुद्धि खत्म हो जाना, भ्रष्ट हो जाना, है ना। तो यहाँ खून खराबा की जगह हम बुद्धि का भ्रष्ट होना, इस ऐसे इसको बोल सकते हैं, पत्थर दिल इंसान हो जाना। अगर ये कार्ड अगर नहीं आता है, सपोज आप रीड कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, और वहां पे ये कार्ड नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंसान की बुद्धि नहीं काम कर रही है, ये इंसान कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है ये इंसान। ओके, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये अपनी चीजों पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बिना सोचे समझे ये इंसान कार्य कर रहा है। ओके, तो आप वैसे कार्ड को ले सकते हो अगर ये कार्ड नहीं आते हैं आपके स्प्रेड के अंदर। और अगर रीडिंग में आ जाए ये कार्ड, तो वही हम इसका उल्टा बोलेंगे कि ये इंसान जो भी डिसीजन लेगा बहुत सोच समझ कर लेगा। या फिर अगर कार्ड कौन सा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि ओवर थिंकर है। कब बहुत सोचना भी जीवन के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बोलना भी हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तभी कहते हैं ना, मौन हर चीज के लिए मौन सफलता का एक कुंजी है। अगर आप मौन धारण करते हैं तो आपको जीवन में सक्सेस मिलती है, लेकिन हर जगह मौन धारण करना भी असफलता का कारण हो सकता है ना। तो मंद बुद्धि बोल सकते हैं, कम बुद्धि वाला इंसान बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये इंसान को कम्युनिकेशन करना अच्छा नहीं लगता है, बातचीत करना, है ना। कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, तो बहुत कम बोलने वाला इंसान भी हम समझ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत रेयर, कभी एक आध शब्द बोलते हैं, तो वैसा इंसान भी समझ सकते हैं कि उनको बात ही करना नहीं पसंद है, अगर ये कार्ड नहीं आता है तो। ठीक है। और यहाँ पर मंद बुद्धि का मतलब ये नहीं कि वो पागल है, ओवर थिंकिंग के कारण पागलपन आ सकता है लाइफ में। जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं तो वो इंसान क्या होता है, स्ट्रेस में चला जाता है ना, डिप्रेशन में चला जाता है, बीमार हो जाता है। तो ये कार्ड्स ओवर थिंकर का भी है, डिपेंड्स किस ढंग से ये हमारे स्प्रेड में आते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें कार्ड से रिलेटेड थी कि क्या ये कार्ड हमें किस ढंग से बताते हैं। अभी हम देखते हैं कि और ये कार्ड हमें क्या क्या चीज कह रहे हैं। ये कार्ड हमें गाइड करते हैं हमारे, अगर इस कार्ड की रूपरेखा को आप देखेंगे तो थोड़ा स्केरी है ना, डरावना है कि हाथ में तीन तलवार लगी हुई है, एक इंसान के बैक में तलवार लगी हुई है, सो रहा है तो उसके बिस्तर के नीचे तलवार है ना, तलवार लटकी हुई है ऊपर में। तो ये सब इसकी पिक्चर देख के स्कैरी तो लगेगा, एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में ऐसा सब चीज नहीं है, लेकिन ये कार्ड्स में ये सारी चीज दिखा रहे। तो ये तलवार हमें हमारे जीवन के वो स्केरी पार्ट्स को दिखाता है। तो स्केरी तो है वो पार्ट, कहते हैं ना सच कभी कभी बहुत डरावना होता है, लेकिन वो सच्चाई भी दिखाता है। सोच के कार्ड हमारे हमारे जीवन के उन पहलुओं को दिखाता है जिनसे हम अवगत नहीं है, तो उन पहलुओं को सामने लाता है ये कार्ड, हमें सच्चाई से अवगत कराता है, सोच के कार्ड्स। ओके, और ये हमें वार्न करते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है ना, जिसके साथ आपको आंख पे पट्टी बांध के नहीं बैठना है। अवेयर हो जाइए उस बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए, आपको रास्ता दिखाता है उन सारी घटनाओं को इग्नोर इग्नोर मतलब उन सारी घटना को अवॉइड करने के लिए, उन सारी घटनाओं से बचकर आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, है ना। ये हमें गाइड करता है सोच के कार्ड्स, कि जीवन में कोई आंधी आने वाली है, कोई बड़ा सा तूफान आने वाला है, उससे उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उससे बचना है हमें। ओके, इन सारी चीजों को ये सोच के कार्ड हमें दिखाते हैं। मेंटल, फिजिकल, है ना, मेडिकली कोई भी स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं, उन सारी चीजों को सोच के कार्ड हमें दिखाते हैं। ओके, अब हम एक एक करके कार्ड्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 14 कार्ड्स होते हैं हर सूट्स में, एस टू 10 होते हैं, एंड देन कोड कार्ड्स होते हैं।
और सारे कार्ड्स अपनी एक भाषा बोलते हैं, अपनी एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि एस ऑफ सोर्ड्स हमें क्या बता रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स हमें क्या कहते हैं, तो इस कार्ड का अर्थ क्या हुआ। जैसा कि बिगनिंग में ही मैंने जब सूट्स के कार्ड पे हम आए थे तभी बता दिया था कि जो नया फर्स्ट कार्ड आएगा एस का कार्ड, वो हमेशा बिगनिंग का कार्ड होता है ना। नई विचार। तो ये क्योंकि सोच का कार्ड है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नए विचारों का, है ना, नई विचारधारा का कार्ड है ये, ट्रुथ का कार्ड है ये, और मानसिक स्पष्टता का कार्ड है। जैसे मेंटली हमें क्लियरेंस है, हर चीज बहुत क्लियर हमें समझ में आ रही है ना, हम डिसीजन ले पा रहे हैं, उस चीज का ये कार्ड है। और इसका अगर हम पॉजिटिव पॉइंट अगर देखते हैं इस कार्ड के लिए, तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि एक नई शुरुआत है लाइफ में, अगर ये कार्ड आता है तो, है ना, ब्लेसिंग है, नई शुरुआत है आपके लाइफ में। और सच का, ट्रूथ का पता लगाना ये कार्ड हमें बताता है। ये कार्ड हमें अगर आए तो हम उनको कहेंगे कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, आप सच को ढूंढो। आपके आसपास कुछ झूठ का घेरा बना हुआ है, उसमें से आपको सच को निकालना है। तो ये सच्चाई को ढूंढने का कार्ड है। ठीक है। और बौद्धिक शक्ति, बहुत अच्छी बुद्धि का कार्ड इसको बोल सकते हैं, कि आप अपने माइंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार्ड के जरिए। अगर ये कार्ड है दैट मीन्स उस इंसान को बुद्धि बहुत है, वो अपने बुद्धि से भी बहुत कुछ पता कर सकता है, उसको वैसे वाले एक्शन लेने की उतनी जरूरत नहीं है। वो अपनी बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करेगा तो भी उसके काम बन जाएंगे। और यही अगर इसका निगेटिव साइड अगर हम देखने जाएंगे तो ये कार्ड हमें बताएगा कि कटु सत्य, जिसको हम कड़वा सच कहते हैं, है ना, वो सामने आएगा। जब कड़वा एक सच जो बहुत कड़वा है अगर वो सामने आता है तो भी हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, हम बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें लगता नहीं नहीं कहाँ से झूठ ही होता, है ना, उस चीज को हम अपनी लाइफ में लेना ही नहीं चाहते हैं, और हम प्रे करते हैं, भगवान झूठ कर दो इस चीज को, है ना, ऐसा सच भी हमें नहीं चाहिए, हम खुद ही नहीं एक्सेप्ट करते। संघर्ष, अगर ये कार्ड आया तो हम संघर्ष को भी इसको कर सकते। और हमारी मेंटल स्टेट को, कि वो कैसा है ना, उसको भी यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे इसके थ्रू। ओके। अब हम बात करेंगे टू ऑफ सोर्ड्स की। अब ये कार्ड में देखना कि ये आदमी के आंख पे एक पट्टी बंधी हुई है और तलवार है, लेकिन दो डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर तलवार है तो हम ऐसे चलाएंगे ना, ऐसे ऐसे क्यों चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है इसके दिमाग में, आंख में पट्टी भी बांधा हुआ है। ठीक है। तो ये कार्ड हमें क्या बता रहा है, असमंजस में पड़ा हुआ है, कंफ्यूज है ये पर्सन, है ना, निर्णय न ले पाना, किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले सकना, और मेंटल पीस तो है ही नहीं, बहुत संघर्ष चल रहा है इसके, दिमागी संघर्ष इसको कहते हैं ना। ओके। और अगर इसका थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं लाइफ में, हर चीज के, है ना। मेरी तरफ से तो एक पिक्चर दिख रही है, अब आप लोग को ये दिख रहा होगा, तो आप बोलेंगे मैम खाली यहाँ तो ब्लू कलर है, उस पे कुछ स्टार स्टार से बने हुए, बट मेरे लिए तो एक अच्छी सी पिक्चर है। अगर मैं यही घुमा दूं तो उल्टा हो जाएगा, आपके लिए पिक्चर है, मेरे लिए सिर्फ ब्लू कलर है। तो हर चीज का दो पहलू होता है। तो कई बार निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को हम ढूंढ सकते हैं। तो इस कार्ड की अगर पॉजिटिविटी को हम देखते हैं तो वो क्या है, बैलेंस बनाना, है ना, चीजों को बैलेंस करना। अब ये बैलेंस क्या है, तलवार कोई मामूली चीज नहीं होती है, बहुत हेवी होती है, और दोनों तरफ से शार्प होती है। चाकू अपना किचन का चाकू नहीं है कि एक तरफ से शार्प होता है, तलवार पूरी, है ना, शार्प होती है। और उसको ये देखो, आंख पे पट्टी बांधकर दोनों को प्रॉपर वे में बैलेंस किया हुआ है। तो हम इसको बैलेंस का भी कार्ड कह सकते हैं यहाँ पर, अगर इसका हम पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। और पेशेंस रखना,
है ना, लाइफ में पेशेंस रखना। और यही इसका निगेटिव पॉइंट है, तो दुविधा में रहना, और कोई भी डिसीजन लेने में आपको बहुत डिफिकल्टीज आना, डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज का आना। और मेंटली आपको डिस्टरबेंस, कुछ भी आप सोच रहे हैं तो आप सोचते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको कोई चीज रोक देती है। एक थॉट आपको कुछ अच्छा करने के लिए बोलती है, एक दूसरा थॉट तुरंत आ जाता है कि नहीं ये काम ऐसा नहीं करना है ना। ये चीजें हो रही है इसके साथ। तो ये टू कार्ड। अब है थ्री ऑफ सोर्ट्स। थ्री ऑफ सोर्ट्स में देखकर क्या लग रहा है कि एक हार्ट है, हार्ट के अंदर तीन तलवारें लगी हुई है ना। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी माँ का हार्ट निकाल के लाके दो मुझे। और वो गया और माँ को मार के चाकू से माँ का दिल निकाला और अपनी प्रेमिका को ले जाके दिया। और जब प्रेमिका ने देखा तो बोली कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो पूछा क्यों? बोला तुमने एक लड़की के चलते, जिसको तुम अभी हाल फिलहाल जानना शुरू किए हो, उसके कारण जब तुम अपनी माँ का दिल निकाल सकते हो, तो कल मेरे से खूबसूरत कोई तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम मेरा भी निकाल के दे दोगे अगर उसने डिमांड कर ली, है ना। तो तलवार, दिल पे तलवार मारना, एक तो डायरेक्ट मार दिया, जान ही ले लिया अपनी मदर की, और एक उस लड़की के दिल को भी उसने हर्ट किया। क्योंकि जो स्त्री कोई लेडी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, जो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी की नहीं कर सकता है लाइफ में। तो ज्यादातर बच्चे अभी क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं। दिल दुखाना इन द सेंस, जरूरी नहीं कि आप तलवार मारोगे वहां पर, अपने वचनों से, है ना, अपने शब्दों से। जहां सोच है, एक सेकंड, है ना, जहां सोच है वहां पर शब्द है। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो वहां पे आपके शब्द भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। सोच खाली हमारे इसको नहीं दिखा रहा कि हमारी सोच क्या है, सोच हमारे शब्दों को भी बताता है। अगर हमारे शब्द अच्छे नहीं है, वो भी हमें तलवार की तरह चुभेंगे फिर किसी को, है ना। तो यहाँ पे अपने शब्दों को भी संभाल के रखना है, अच्छा रखना है। तो ये कार्ड हमें बताता है दिल का टूटना, पेन, किसी भी रूप में दर्द मिलना, धोखा, चीटिंग का कार्ड है। ओके। और इसी का अगर हम पॉजिटिव पॉइंट अगर देखते हैं तो वो क्या है, सच्चाई का सामना करना। हो सकता है आपको एक बार के लिए दर्द होगा, तकलीफ होगी सच को जानकर, लेकिन उससे लेसन लेके आगे बढ़ना। ठीक है। मूव ऑन होना, सच को जानकर थोड़ा पेन बर्दाश्त करके मूव ऑन कर जाना। ठीक है। और यही इसका अगर हम निगेटिव पॉइंट देखते हैं तो वो है दुख में डूबे रहना। जो चोट लग चुकी है आपके दिल पर, आपके भावनाओं पर, है ना, उसको लेकर बस उसी के बारे में सोचना, डिप्रेशन में रहना। ओके। और म- मानसिक पीड़ा। हाँ जी प्रीति जी, क्या कह रहे हैं? ओके। और मानसिक पीड़ा को भी दिखाता है ये कार्ड। अब हम बात करेंगे फोर ऑफ सोर्ड्स की। तो फोर ऑफ सोर्ड्स क्या कहते हैं हमें? इस कार्ड को देख के कैसा लग रहा है कि एक आदमी सोया हुआ है और उसके ऊपर तीन तलवार लटक रही है ना। ये कार्ड ऐसा ही कुछ बता रहा है, पिक्चर ऐसी बता रही है। और वो पता नहीं हाथ जोड़ा हुआ सा है, भगवान से प्रे कर रहा है, या जो भी उसके सोच में कुछ चल रहा है। और एक कलरफुल ग्लास है उसके रूम में, और जो उसका बेड है उसके नीचे भी एक तलवार रखी हुई है। तो ये कुल मिला के ये कार्ड क्या कह रहा है?
एक तो ये कह रहा है कि बहुत उलझन, मेंटली बहुत आपने द्वंद कर लिया अपने विचारों के अंदर। तो थोड़ा सा आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। अपने उस द्वंद से बाहर आओ और थोड़ा सा रेस्ट दो बॉडी को, अपने दिमाग को, है ना। जो आदमी जैसे दिल की दिमाग से काम करेगा ना, तो इस कार्ड में यही है कि जो दिमाग का ज्यादा यूज करेगा वो दिल की कम सुनता है। ये कार्ड कह रहा है कि बहुत दिमाग को यूज कर लिया, अब थोड़ा सा रेस्ट देने का टाइम आ गया है ना। तो ये कार्ड हमें कह रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट दो, शांति, पीस चाहिए आपको। एक नई शुरुआत करो। यहाँ तो हम मूव ऑन हुए ना, तो एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहा है ये कार्ड कि फिर से कुछ नया सोचो, नई तरीके से सोचो, नई शुरुआत की तरफ जाओ, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए अपने आप को ब्रेक दो। तो जैसा मैंने बताया, ये आदमी हाथ जोड़ा हुआ है ना, लेटा हुआ है लेकिन हाथ जोड़ा हुआ है। तो जो लोग बहुत फिजिकली अगर स्ट्रांग नहीं होते तो हम उनको क्या बोलते, आप लेट के मेडिटेशन कर लो, है ना। लेट कर, लेकिन बॉडी पोस्चर सीधा रहना चाहिए। मेडिटेशन का एक ही नियम है, आपके रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी रहनी चाहिए। वो इसलिए, अगर ये ऐसे ब्रेक हुआ तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। अगर गर्दन आगे ऐसे झुका लिए तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है हमारे बैक से। इसलिए कहते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर। तो लेट के भी मेडिटेशन करना है तो आप स्ट्रेट लेट के मेडिटेशन करो, तो वो ध्यान मुद्रा में है। ये कार्ड ध्यान का है, शांति का है, मेडिटेशन का है ये कार्ड। ओके। खुद खुद को फिर से अपनी लाइफ में एक नए रूप में रिप्रेजेंट करना, है ना। दूसरों को नहीं, यहाँ पे खुद के लिए जो कर रहे हैं हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट करना है खुद के सामने। बहुत उथल पुथल हो गई लाइफ में, अब हमें अपने को पुनः स्थापित करना है। एक ढांचा गिर गया, ढल गया, है ना। कुछ जीवन से चला जाता है तो उसके पीछे हर कोई मरता नहीं है, जिंदगी चलती रहती है ना। हमें जीने का तरीका बदलना पड़ता है। कुछ कभी किसी की लाइफ से कुछ लोग चले जाते हैं, तो किसी के जाने से आपका जीवन तो नहीं रुकेगा। हमें अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ता है, जो उस इंसान की आदत लग जाती है तो उस आदत से थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। इतना ही होता है सिर्फ। तो ये है कि वापस मेडिटेशन, शांति का। और अगर इसकी निगेटिव पॉइंट हम लोग देखते हैं तो वो है टायर्डनेस, थकान। अगर ये कार्ड आता है तो हम सामने वाले का क्वेश्चन कैसा है बोल सकते हैं, हो सकता है कि अभी आप थोड़े टायर्ड हो गए होंगे, फिजिकली भी मेंटली भी, बहुत कुछ सोच कर, बहुत दिमाग लगा कर। तो थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है आपको, है ना। बहुत मैसअप हो गया है, मैस का मतलब मेंटली मैस बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पर। और यह हो सकता है वो बहुत सारी चीजों को संभालते संभालते खुद को भी बहुत अव्यवस्थित कर चुके हैं। तो उन सारी चीजों की व्यवस्था मिलाने का टाइम है ना। तो थोड़ा ब्रेक लेना लाइफ में जरूरी होता है, ये आम आदमी के लिए भी है ना। ऐसे भी अपने लोग को लाइफ में थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। अब हमारे पास पास है फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि तीन पर्सन है, एक टीम जैसा कुछ दिख रहा है। बट टीम तो है लेकिन दो पर्सन के कलर के ड्रेस एक है, एक अलग है। तो हो सकता है दो ऑपोजिशन पार्टी भी हो यहाँ पर। और तलवार है, कुछों की तलवार गिरी हुई है और एक पर्सन के पास दो दो तलवार है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है। तो अब ये कार्ड क्या कहता है हमें, तो ये कार्ड हमें कह रहा है फाइव ऑफ सोर्ड्स, जीत या हार का, है ना। जीत भी है, हार भी है, दोनों चीज की फीलिंग्स है यहाँ पर। अ, एक बच्चे, दो बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, मैं थे बोलूंगी, और दोनों ऑपोजिशन टीम में हो गए थे। तो ऑपोजिशन में है तो एक जीतेगा एक हारेगा, और दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो एक बच्चे से दूसरा बच्चा, जब दूसरे बच्चे की टीम हार गई, दूसरे फ्रेंड की टीम हार गई, तो वो बच्चा जब घर आया, उसकी मदर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया,
तो वो बोला कि क्या ही जीत मामा, फ्रेंड तो हार गया ना, तो मैं अपनी जीत नहीं सेलिब्रेट कर सकता हूँ। तो ये वो कार्ड है, जीत भी है यहाँ पर, हार भी है। वो जीत की खुशी भी नहीं है इस कार्ड के अंदर, है ना। कि बहुत जीत कर खुशी हुई, हो सकता है मजबूरी में उसको ये युद्ध करना पड़ा हो, लड़ाई करनी पड़ी हो, और जीत भी हासिल करनी पड़ी हो। बट कहीं ना कहीं उस इंसान के चेहरे पे एक स्माइल तो है ना, जो जीता हुआ है उसके चेहरे पे एक स्माइल है, क्योंकि उसको युद्ध नहीं करना था, मगर नैतिकता की लड़ाई थी यहाँ पर, इसलिए उसको ये लड़ाई लड़नी पड़ी और उसने उस चीज को जीत जीत में हासिल किया। इसलिए वो चेहरे पे स्माइल है कि मैंने अच्छाई के लिए जो युद्ध किया उसमें जीत पाई। तो ये वो दिखा रहा है यहाँ पर। और दूसरा, संघर्ष से बाहर आना, जो भी आपके जीवन की लड़ाई थी, किस प्रकार की भी, मेंटली, फिजिकली, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा युद्ध अगर आप कर रहे हो अपने अंदर, कोई संघर्ष कर रहे हो, तो उस चीज से बाहर आने का कार्ड है ये, पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखते हैं तो, है ना। और या फिर कंटिन्यूसली आप उस जीत को हासिल करने की कोशिश करो करो। अगर हम एज अ उनको एडवाइस कर रहे हैं तो आप कोशिश जारी रखिए, आपको जीत हासिल होगी, है ना। और या फिर सामने वाला कर ही रहा होगा। और अगर ये कार्ड का निगेटिव पॉइंट अगर हम देखते हैं तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा, नैतिकता की पराजय। अगर ये कोर्ट के लिए ये कार्ड अगर आता है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि, है ना, झूठ। अगर कोई बोलते है कि मैं सच था, मेरा पक्ष अच्छा था, फिर भी मैं हार गया, तो वहां पर नैतिकता की हार हुई है इस कार्ड में, है ना। कोई बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ है, नैतिकता की हार हुई है। और ये भी हो सकता है हर समय बिजनेस और वो नहीं, कई बार हमारे जब रिश्ते, घरेलू रिश्ते की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो जरूरी नहीं सबके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो, थोड़े से विचारों का मतभेद होता है ना। तो कई बार बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती है, विचार विचार जो हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं ना, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। कि दूसरे के, हो सकता है सामने वाले के विचार अच्छे हों, सपोज अगर मैं बात करती हूँ संगीता जी के विचार बहुत अच्छे हों, लेकिन उनके घर में कोई और पर्सन है, तो उनके विचार उतने पॉजिटिव नहीं हो, फिर भी वो उनके ऊपर हावी हो गए, है ना। सम टाइम ऐसा होता है कि हर समय पॉजिटिव चीज ही हावी नहीं होती, और खास करके बुरी चीजें जल्दी हावी होती। तो सामने वाले के विचार आपके ऊपर हावी हो गए, या किसी फ्रेंड के या किसी रिलेटिव के, और वो चुपचाप उस चीज को बर्दाश्त कर लिए, तो ये उस चीज का भी कार्ड है। ओके, इस कार्ड को हम वो भी कह सकते हैं, फैमिली में झगड़े का कार्ड बोल सकते हैं। बिजनेस में है तो हो सकता है पार्टनर के साथ झगड़े का भी कार्ड आ सकता है ये, है ना। अगर आ गया ये कार्ड और कोई सामने से बोलता है कि मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ मेरी इधर में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो आप उनको क्या समझाएंगे, जो इसके पॉजिटिव पॉइंट है ना, उसके थ्रू आप उसको समझाएंगे कि आपको ये चीज करनी चाहिए अभी, है ना। ओके। और अब है हमारा सिक्स सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलना, मूव ऑन करना, शिफ्ट करना, है ना। जो भी है उससे शिफ्ट होना, मेंटल पीस। बहुत टेंशन से अब हो गया, अब चलो फाइनली बाहर निकलने का टाइम आ गया, या हम निकल चुके हैं बाहर। कठिनाइयों को पार कर जाना, जो भी हार्ड टाइम था लाइफ का, उसको क्रॉस कर चुके अभी। ओके। और पीस की तरफ बढ़ना, इसमें दिखा रहा है ना, एक आदमी नाव चला रहा है और एक जो पर्सन बैठा है वो शांत भाव लग रहा है, भले उनका बैक ही दिख रहा है, बट वो एक लग रहा है ना, बहुत लड़ाई करके आदमी बहुत सारी चीजों को स्ट्रगल करके जब थक जाता है, हार जाता है, या उस पर जब फाइनली जीत हासिल कर लेता है, तो एक पीस कि बस ठीक है अब चलो आगे बढ़ जाओ। तो कोई उनको साज सज्जा नहीं चाहिए, एक सिंपल रूप में अपना, बगल में एक बैग जैसा एक छोटा बच्चा बैठा है उनके बगल में, अपना अपने परिवार को लेके आगे की तरफ बढ़ जाना, मूव ऑन कर जाना वहां से। ठीक है। और अगर इसका हम
पॉजिटिव पॉइंट वही है कि कठिनाइयों को पार करना, पीस की तरफ जाना। और इसका निगेटिव पॉइंट अगर देखते हैं तो पीस तो आई है लेकिन थोड़े टाइम के लिए, है ना। राहत मिली है आपको, ये परमानेंट नहीं है, थोड़े टाइम के लिए आई है, अगर इसका निगेटिव पॉइंट हम लोग देखते हैं तो। और या फिर प्रॉब्लम से भागना, अगर पॉजिटिव वे में है तो ये खुद से मूव ऑन कर रहे हैं अच्छे चीज के लिए। और इसका निगेटिव पॉइंट है, अगर हम देखेंगे तो प्रॉब्लम्स आई है ना, उससे भाग रहे हैं इंसान, फेस ही नहीं करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को। अब हमारे पास है सेवन ऑफ सोर्ड्स। बड़ा फनी सा एक इंसान है, देखो आप, कितनी सारी तलवार लिया हुआ है। और बुद्धि देखिए ना इसकी, कहाँ से पकड़ा हुआ है तलवार को, जहां पे शार्पन होता है ना। इसका हाथ भी कट सकता है यहाँ पर। लापरवाही एकदम कि ज्यादा लेना है, उसके चक्कर में कुछ भी पकड़ के चल रहा है ये। गिर रहा है सामान, परवाह नहीं है, लेकिन कैरी करना है इसको। तो ये है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो ये क्या कर रहा है, ये कार्ड है चिटिंग का, धोखे का, छल का। छल कपट कहते हैं ना, विश्वासघात का कार्ड है ये। और अगर हम देखते हैं तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सावधानी, है ना। सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। इसका हाथ कट सकता है ना जहां से पकड़ा हुआ है, क्योंकि इसको चोरी कर रहा है, भाग रहा है, छुपाना है। जैसे भी सामान मिल गया लेके भागो वहां से। तो सावधानी बरतना, चालाकी। चालाकी दो तरह की होती है, एक होती है हम किसी को चीट करने के लिए यूज करते, एक होता है शार्पन माइंड वाले जो लोग होते हैं, कि है ना, अपनी चतुरता से चीजों को संभाल लेना। तो एक वो, चल यहाँ पे वो चालाकी है। और ये इसका निगेटिव पॉइंट अगर हम देखते हैं तो अगेन धोखाधड़ी, चोरी, है ना। और यहाँ पे वो चालाकी है कि चालाकी से किसी का फायदा उठाना, अपने फायदे के लिए उस चालाकी को यूज करना। ठीक है। और अब है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स में आप देखो, एक लेडी सी दिख रही है, और उसको बांधा हुआ है एक पट्टे से, और चारों बगल सोर्स है, और पीछे में एक किला जैसा भी दिख रहा है ना। तो ये एक बंधन में बंधी हुई है, किस प्रकार के बंधन में है ये लेडी, मेंटली कैद कर लिया इसने अपने आप को, है ना। अपने विचारों में कैद कर रखी है खुद को। इसको कुछ नहीं सूझता है, सिर्फ अपने थॉट्स को अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन, वही 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 चल रहा है इनको। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैम मेडिटेशन करते हैं, बहुत विचार आते हैं। आएंगे विचार, विचार का काम है आना। हवा के जैसे होते हैं, वो तो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। हवा को कौन रोक सका है। शीश महल भी बना दो, उसके अंदर भी हवा घुस जाती है ना। तो वो तो आएंगे, लेकिन आते आते एक टाइम पर वो शांत होंगे। तो ये अपने आप को पूरी तरह से मेंटली विचारों में बांध चुकी है, अपने आप को कैद कर रखी है। डर, डर का कार्ड है, डर के अंदर बैठी हुई है। और अपने ही सारा खेल इन्होंने खुद किया हुआ है। तो ये कार्ड की पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कि आप खुद अपने डर को पहचानो, कि आपका डर है क्या। कई बार तो हमें पता ही नहीं है कि हमको डर किस बात से लग रहा है, लेकिन फिर भी डर है। कई बार अनजाना सा डर होता है लाइफ में। एक मेरे क्लाइंट हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जब भी करवा चौथ आता है तो ठीक करवा चौथ के पहले उनको एक थॉट आता है कि उनके हस्बैंड को कुछ हो गया। बोले कि ये हमेशा मुझे करवा चौथ के आसपास ही ऐसे थॉट्स आते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेवजह का डर, है ना। बेवजह का एक डर अपने आप में क्रिएट करना, जो कुछ नहीं होना है उसके लिए भी आप वो सोच रहे हो। जब हम कुछ सोचते हैं ना तो वो यूनिवर्स में जाता है। तो नहीं होने वाली घटना भी हो सकता है आपके साथ हो जाए। तो हमें नहीं करना है ऐसा कुछ। कुछ निगेटिव हो भी रहा है ना लाइफ में,
जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उसके साथ उस चीज को पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ साथ आप देखोगे वो चेंज आने लगता है, और ये 100% आता है, इसकी तो मैं गारंटी लेती हूँ कि ये होता ही होता है। कोई कुछ भी बोल रहा, मैम इतनी मैंने इतना सब कुछ या कुछ ना, जरूर आपके उस थॉट में कुछ कमी रह गई थी। मैं मान ही नहीं सकती कोई दिल से अगर पॉजिटिव थिंकिंग करे और उसका वो काम नहीं हो नहीं सकता। पक्का होता है ना। यहाँ पर मैं लक भी नहीं मानती, कुछ भी नहीं मानती। अगर आप पॉजिटिव सोचो तो आपके काम जरूर होते हैं। तो ये है कि अपने डर में बंधी हुई है, अब इसको करना क्या है यहाँ पर। डर के साथ अपने डर को पहचानना और अपने डर के ऊपर जीत हासिल करनी है। ठीक है। जीत हासिल करनी है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन खोजने का वक्त है, ये नहीं कि प्रॉब्लम को लेके बैठ गए। लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर आई भी है आपके और ये कार्ड आ गया, तो उनको ये मत बोलो प्रॉब्लम तो है, आ गई है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। कहते हैं ना, हर ताला जब बनता है तो उसकी चाबी भी बनती है सेट में। तो जब प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी आया है आपके साथ, है ना। तो इसका सॉल्यूशन भी है, उनको खोजने की जरूरत है ना। डर के बाहर आओ। और अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं तो वो क्या है। बंधन, अपने आप को बांध के रखना, है ना, बेचारा टाइप महसूस करना, सिंपैथी गेन करना। अगेन, अपने मानसिक अवरोध, अपने सोच को अपनी तरक्की के रास्ते में बैरियर बनाना। अवरोध मतलब रुकावटें। अब कुछ रुकावट है नहीं, आप अपनी सोच को ही रुकावट बना रखे हो। ओके। आप लोग को समझ आ रहा है मैं जो भी बता रही हूँ। ठीक है। ओके। नाइन ऑफ सोर्ट्स। अब यहाँ पर एक आदमी है जो सो रहा था या सोने वाला है, बट उसको बहुत डिस्टरबेंस लग रहा है देख के उस पर्सन को, है ना। तलवार भी है, तलवार जैसे लग रहा है, एक वॉल ही बनी हुई है तलवार की। बट इसके जो ब्लैंकेट है उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे रोज के फ्लावर का प्रिंट बना हुआ है ना। थोड़ा अच्छी सी, बहुत मतलब अच्छी दिख रही है ब्लैंकेट ये वाली देखने में। और तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई इस महाशय जी को। तो नाइन ऑफ सोर्ड्स है। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्या है, चिंता, है ना, टेंशन। या फिर अगर रात में हम सोते रहते हैं, हमें कोई ड्रीम आ जाता है ऐसा बुरा सा, तो हम क्या करते हैं, अचानक से उठ के बैठते ही हैं। पहले तो कोई बुरा ड्रीम आता है, हम पानी पीते हैं। तो वो कोई बुरा सपना, कुछ ऐसा या तो लाइफ में हो गया जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे, और उसको हम कहते हैं ना एक बुरे सपने की तरह वो घटना घटी मेरी लाइफ में, बस आई और गई। कई बार ऐसा भी होता है। तो एक बुरा ड्रीम हो सकता है, भय हो सकता है, चिंता हो सकता है ना। इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है नाइन ऑफ सोर्स की, कि आप अपनी समस्याओं का सामना कीजिए, है ना। आप अपनी समस्याओं का सामना करना, जिसके भी जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और यही इसका निगेटिव पॉइंट है, टेंशन, मानसिक पीड़ा, तनाव, चिंताग्रस्त होना। चिंता चिता के समान होती है, ये सबको पता है। जो ज्यादा चिंता करेंगे कुछ नहीं होना है, एक दिन बिस्तर पकड़ लेंगे और दूसरे दिन मतलब कुछ दिन के बाद फ्रेम के अंदर आएंगे। फ्रेम, फोटो लगती है ना जब हम ऊपर चले जाते हैं घरों में। तो मेरा तो ये मानना है कि फोटो भी लगेगी कि नहीं लगेगी। बच्चे बोलेंगे कि मम्मा आप मेरे फर्नीचर के साथ मैच नहीं करते हो तो रहने दो, है ना। हो सकता है ऐसा भी होता है ना। तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए चिंता मुक्त जीवन जीना है। और जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन खोजना है। बस एक ही चीज सोचा कीजिए, कब जब आप ताला खरीदते हो तो उसकी चाबी आपको मिलती है कि नहीं, साथ में मिलती है ना। चाबी नहीं रहेगी तो आप ताला लोगे, वो नहीं लोगे। तो प्रॉब्लम आई है इसका मतलब सॉल्यूशन के साथ आई है वो, सिर्फ हमें उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ओके। तो इसका अगर निगेटिव पॉइंट है तो वही चिंताग्रस्त होना एंड ऑल। तो चिंता से बाहर आइए, चिंता में रहने से कुछ नहीं होता है।
और कभी भी जब प्रॉब्लम आती है ना किसी की लाइफ में, ज्यादातर लोगों के घरों में आदत होती है, जो प्रॉब्लम हुई ना, लोग प्रॉब्लम को डिस्कस ज्यादा करते हैं बैठ के। जब डिस्कशन होगा ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम किसके कारण ये हुआ, और ब्लेमिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बहुत कम लोगों के बीच में मैंने देखा है कि ब्लेमिंग नहीं होती है, और वो लोग सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं कि चलो जो हुआ हुआ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसको फोकस करने की जरूरत है। जब वैसे लोगों की टीम होती है ना, तो वहाँ सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है। तो अपने आसपास वैसे ही टीम बनाइए जो सॉल्यूशन पे ध्यान दे। ओके। अब 10 ऑफ सोर्ट्स, ये तो देख के ही भाई डेंजर ही है ना। 10 ऑफ सोर्ट्स क्या दिखा रहा है कि मार ही दिया, जान से ही मार दिया, है ना। तो विचारों में जो द्वंद चल रहा था ना, उसका खात्मा होना है यहाँ पर। जो ट्रबल्स थी लाइफ में, उसका खत्म होना, उसका अंत है यहाँ पर। जो संकट था, उसकी समाप्ति है। इंसान की समाप्ति नहीं है यहाँ पर। ठीक है। जो प्रॉब्लम्स, जो ट्रबल्स, जो मेंटल पीस आप खो चुके थे, उन सब चीज का खत्म होना, ये वो दिखा रहा है ना। और इसमें ये पॉजिटिव चीज मैंने बोली, और एक जगह अगर हम देखेंगे तो ये भी है, इसका एक पहलू, हार, है ना। मानना मतलब हार जाना। हो सकता है कि किसी चीज के लिए बहुत टाइम से लड़ाई चल रही हो, उसमें आपकी हार भी हो गई हो। दो ही चीज तो होती ना, हार और जीत, या तो जीत या हार। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसके, है ना। बहुत ज्यादा पेन, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना, फिर से एक जीवन में नई शुरुआत करना। और अगर इसका निगेटिव पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो है बहुत डीप पेन, गहरा दुख, पीड़ा, अत्यंत, और अंत का संकेत, गिव अप कर देना चीजों से। मेरी क्लास में, अभी क्लास में एक आध ऐसे पर्सन है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उनको मैं अभी इस कार्ड के जरिए यही बोलूंगी कि जो भी सिचुएशन है, गिव अप नहीं करना। जब हम अंत की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हम गिव अप करने की सोचते हैं, लेकिन जब हम अंत की तरफ बढ़ते हैं ना, बस कुछ कदम दूरी पे ही सक्सेस होती है। तो सक्सेस की तरफ होपफुली कदम को आगे बढ़ाते रहिए। चाहे आपके कदम के साथ आपको अभी भी नजर नहीं आ रहा है कुछ पॉजिटिविटी, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़िए, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। गिव अप करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी है, लेकिन अपने चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना टफ काम है। और उसके बाद जो जीत हासिल होती है ना, वो रियली आपको खुद में प्राउड फील कराती है। ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे 10 कार्ड्स हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ, कोड कार्ड के साथ। तो पेज ऑफ सोर्ट्स हमें क्या कहता है। अगेन, जैसा कि मैंने पहले बताया, पेज हमें क्या बोलते हैं, न्यू थॉट्स, न्यू बिगनिंग, है ना, नए नए विचारों का आना, नई जनरेशन का आना, न्यू, है ना। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एक न्यू टीम को डेवलप करना, वो जो कुछ भी है नए तरीके से करना। तो ये हमें कार्ड बताता है जिज्ञासा, नई जानकारी। हो सकता है कि आपका कोई केस चल रहा हो किसी का, है ना, तो आपको अचानक से कोई नया क्लू मिल जाए वहां पर, या कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, उसका एकदम से सॉल्यूशन आ जाए। इस कार्ड, अगर ये कार्ड आता है तो हम वो कह सकते हैं, है ना। और मेंटली बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रेश फील करना, मेंटली फ्रेश फील करना, नई नई चीजों के आइडियाज आना। ओके। और इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो ये कहते हैं कि नई नई अपॉर्चुनिटी का आना, और लर्न करने की इच्छा होना, बहुत सारा नया कुछ सीखने का मन करना। नई जॉब है तो आप बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर चीजों को सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हो। नया बिजनेस है तो उसमें भी कोई जरूरी नहीं है ना, आप बिजनेस आपका है, आप बढ़ा रहे हो नया काम,
तो वहाँ जिसका बिजनेस है उसको भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कैसे क्या करना है। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर सीखते हैं हम, फिर उसको अच्छे से सेटल करते हैं। नए रिलेशन में भी हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। हर चीज सीखे सिखाए तो कोई पैदा नहीं हुआ ना, सबको लर्निंग तो करनी पड़ती है। तो बहुत कुछ सीखने का कार्ड है ये। ठीक है। और ये इसके अगर हम लोग निगेटिव पॉइंट अगर देखते हैं तो वो क्या है? जल्दबाजी। सीखना है, नई चीजें करनी है, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है ना। जो लोग दिमाग से सोचते हैं ना, वो दिल की तो सुनते ही नहीं है। तो कभी कभी थोड़ा सा है ना, अपने दिल के सुनना चाहिए। दिल के भी सुनो, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने का कार्ड है ये। और इमेच्योर पर्सन का कार्ड भी है ये। स्टैब्लिश स्टेबिलिटी को नहीं दिखा रहा ये कार्ड कहीं ना कहीं, अगर निगेटिव पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके तो। अब हम हाँ, अब हम बात करेंगे नाइट्स ऑफ सोर्ड्स की। नाइट्स ऑफ सोर्ड्स क्या कहते हैं? ये कार्ड को देख के हमें क्या लग रहा है? एक ब्रेव इंसान है। उस घोड़े की स्पीड देखिए, इस कार्ड को देख के उसकी स्पीड पता चल रही है कि कितने स्पीड में होगा ये हॉर्स, और वो पर्सन कितने ज्यादा है ना। तो ये कार्ड है साहस का, हिम्मत, ब्रेवरी का कार्ड है ये। साथ साथ में बहुत जल्दबाजी है, बहुत हड़बड़ है इस इंसान को किसी जगह पहुंचने की। और एक डिसीजन वाला कार्ड है। कोई डिसीजन या तो किसी ने दे दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई करने का कार्ड है। जो कहते हैं ना, फाइनल डिसीजन के पहले की जो भी कार्रवाई होती है, उसका कार्ड है। और अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं तो वो है फास्ट, तेज, तेज गति जिसको हम कहते हैं ना, वो तेज गति, साहसी इंसान, साहसी इंसान, साहसी निर्णय लेना। कई बार इंसान अपनी सोच से भी बहुत हिम्मती होता है कि उसकी सोच, बाप कितनी हिम्मत वाली सोच उसने रखी है अपने अंदर, वो ऐसा कहते हैं हम लोग बात बात में। तो वो, और अगर इसका यही चीज हम निगेटिव देखेंगे तो हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे हर बार बहुत ज्यादा हड़बड़ में डिसीजन लिया, है ना। लापरवाही में डिसीजन लेना, लापरवाही से कार्य करना। और अधिक आक्रामकता, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर उत्तेजित होना, अपने आप को कंट्रोल रखने का कार्ड है। हर चीज में बहुत ज्यादा अपने आप को अग्रेसिव नहीं करना है, बहुत दिखाना नहीं कि भाई हम बहुत आगे बढ़ बढ़ के कुछ कर रहे हैं। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें क्या दिखा रहे? ये कार्ड देखे थोड़ा तो अच्छा फील तो आ ही रहा है। तो ये हमें फ्रीडम को दिखा रहा है ये कार्ड, क्योंकि इस कार्ड में आपको एक बर्ड दिखलाई पड़ रही होगी क्वीन के ऊपर, है ना। क्वीन के ऊपर बर्ड है, तो फ्रीडम को दिखाता है ये। और सच्चाई, ट्रूथ को दिखा रहा है ये कार्ड, क्योंकि इसमें वाइट वाइट कुछ ज्यादा है। तो ट्रूथ को दिखा रहा है, इनका सिंहासन भी पूरा वाइट दिखा रहा है यहाँ पे। और तर्क शक्ति को भी दिखाता है ना। तर्क शक्ति, जैसे डिस्कशन बहुत ज्यादा, तो उसकी पावर, बोलने का भी एक पावर होता है, हर किसी में नहीं होता। आज जो जितना पॉलिटिशियंस बोल सकते हैं, उनसे ज्यादा न्यूज रीडर बोल सकते हैं, है ना। मुझे तो लगता है कि न्यूज रीडर से ज्यादा जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनसे ज्यादा कोई कुछ बोल ही नहीं सकते। वो इतना कुछ बोल सकते, इतना कुछ बोल सकते हैं, इमीडिएट सामने उनके तुरंत कुछ आता है और उनके थॉट चलने लगते हैं, उनके शब्द काम करने लगते हैं, तुरंत एक्शन में आ जाते हैं वो, है ना। तो बोलने की तर्क शक्ति होना, वो एक बहुत क्वालिटी है, ये वाली चीज जो होती है ना, तर्क शक्ति अगर किसी में है तो। और इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? क्लियरिटी, है ना, स्पष्टता।
और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, किसी से इसको पूछने की जरूरत नहीं है इस पर्सन को, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं निगेटिव पॉइंट क्या है, तो मतलब ठंडापन, ठंडापन इन द सेंस बहुत कोल्ड, आराम से, जहां पर तुरंत वर्क करने की जरूरत है वहां पे कहते हैं ना, कोई इंसान बहुत धीरे काम करना, धीरे गति में, या ठंडा पड़ गया, वो प्लान था बट वो अभी ठंडा पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है, शांत हो गया वो काम, है ना, वो चीज। और कठोरता, हार्डनेस का भी कार्ड है कहीं ना कहीं ये। अगर क्वीन है और क्वीन की, क्वीन के हाथ में अगर तलवार ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स क्या है, कि क्वीन के अंदर इमोशन की कमी है, यहाँ पे भावनाओं की कमी का होना, है ना। कठोरता इसीलिए कि क्वीन तलवार लेके क्यों बैठेगी, बट वो लेके बैठी हुई है ना, तो इमोशन कम है और यहाँ पे कठोरता ज्यादा दिखाया जा रहा है। अब किंग ऑफ सोर्ड्स है फाइनल कार्ड हमारा। तो किंग ऑफ सोर्ड को देख के क्या लग रहा है कि वो किसी सभा में बैठा हुआ है, तलवार है, और किसी से बहुत बातचीत के दौरान नहीं होता है कि एकदम से उनके चेहरे से लग रहा है कि कोई निर्णय लेने वाले हैं, कुछ ऐसा डिसीजन करने वाले हैं। तो ये एक तर्क शक्ति का कार्ड है ना, अगेन गुड कम्युनिकेशन का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड है, और एक अच्छी बुद्धि वाले इंसान का कार्ड है, बौद्धिकता का कार्ड जिसको हम बोल सकते हैं। और इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस इंसान के अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, पावर है इनके पास निर्णय लेने की, और निष्पक्ष होकर निर्णय लेता है, किसी की साइड नहीं लेते, जो ट्रुथ है, ट्रुथ को देखकर डिसीजन लेते हैं। आप लोग, जो मैं बोलती हूँ ना हिंदी इंग्लिश, अपने हिसाब से आप लोग लिख लेना, मैं तो बस मिक्स बोल जाती हूँ। तो उन्हीं कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, तो शायद उनके लिए कुछ वर्ड शायद समझना मुश्किल होता होगा, तो प्लीज आप लोग पूछ लिया करो या तो, है ना। तो बिना किसी का पक्ष लिए हुए, जो सच है, जो सही है, उसके लिए फैसला लेते हैं। और इसका निगेटिव पॉइंट ये है इस कार्ड का, अगेन, कि बहुत कठोर इंसान है, पत्थर दिल जिसको कहते हैं। क्योंकि अगर एक राजा अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो वो राज को नहीं चला सकता है ना, इसलिए होना पड़ता है। और कभी कभी ओवर टॉकेटिव भी अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान भी अच्छा नहीं होता है। हर समय कोई इंसान ज्ञान बांटते रहेगा तो अच्छा लगेगा किसी को? अगर कोई क्लास से मेरे से ऐसे फ्रेंडली अगर बात करेंगे, वहां पे भी मैं ज्ञान देना शुरू कर दूं, तो आप लोग मेरे को फोन ही नहीं करोगे, बात ही नहीं करोगे, अरे मैम से तो कभी भी बात करो वो वैसे ही बात करती है, परमानेंट टीचर हो गई, ऐसा नहीं होता है ना। हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से बात करना चाहिए, हर समय ज्ञान बांटोगे तो कोई नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। और किसी के इमोशन को अनदेखा करना, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह, बट समटाइम क्या होता है, इंसान को आपसे बात करके अच्छा फील होता है, तो उस टाइम उनकी बात को सुनो, उनकी बात को सुनो, समझो, कम बोलो, ज्यादा सुनो। कई बार सामने वाले को अपनी बात सुनाने के लिए कोई आदमी चाहिए होता है, वो भी एक तरह का ट्रीटमेंट है, कि आप किसी की बात सुन लो पूरी, जिससे कि उसका मन हल्का हो जाए, है ना। तो ये हमारे 14 कार्ड्स थे। और क्योंकि अभी क्लास तो ऑफ हुई नहीं, तो मैं थोड़ा इसको कंटिन्यू कर देती हूँ, कि ये कार्ड्स का अगर हम अब कुछ सिंबल्स है, इस कार्ड के कुछ प्रतीक हैं, उसको हम जान लेते हैं, कि इस कार्ड के जो सिंबल्स है वो क्या कहते हैं अपने लोग को, है ना, एलिमेंट्स जो इसके अंदर है। तो सबसे पहला इसका जो एलिमेंट है वो है तलवार, सोड। तो वो हमें क्या कहता है, तो ये सोच क्या है, वायु को प्रतिनिधित्व करता है, वायु को रिप्रेजेंट करता है, एयर, एयर को, ओके। और एयर क्या है, हमारे विचार, हमारी तर्क शक्ति, मतलब कम्युनिकेशन पावर जिसको हम कहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर,
जो भी संघर्ष है लाइफ में जिस प्रकार का भी, है ना, मेंटली, फिजिकली, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, उन सभी को ये बताता है संघर्ष। और ट्रुथ को दिखाता है, सच्चाई का प्रतीक है तलवार। और तलवार हमेशा क्या होती है? दो धारी होती है तलवार, है ना, जो हमें ये दिखाती है कि हमें विचार या शब्द रचनात्मक भी हो सकते हैं हमारे, और वही विनाशकारी भी हो सकते हैं। किसी किसी के शब्द घाव को भर देते हैं, तो किसी किसी के शब्दों से बहुत बड़ा जख्म मिल जाता है। कहते हैं ना, ऐसा होता भी है ऐसा, है ना। तो ये दो धारी होती है, जिसको आप जैसा इस्तेमाल करोगे ये वैसा रिजल्ट आपको देगी। तो ये सोच हमें क्या है? न्याय और सच्चाई का प्रतीक है। और अगर इसको हम पॉजिटिव पॉइंट में देखेंगे तो सच, सत्य, न्याय, जजमेंट और क्लियरिटी। ट्रूथ, क्लियरिटी और जजमेंट तीनों को बताता है ये। और यहीं पे अगर इसका निगेटिव पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो ये अगेन हमें संघर्ष को बताता है। एक दूसरे पर वार करना, चाहे वो वार विचारों का हो, जुबान से हो, किसी भी तरह से, है ना। कभी कभी व्यापार में कंपटीशन होता है, रिश्तों में तू मैं में हो जाती है ना। तो आक्रमण करना, हिंसा, कभी कभी बहुत हद हो जाती है, तो एक आध लोग जड़ भी देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो उसको भी दिखाता है। ओके। तो ये सोड ये बता रहा है। अब आसमान है, इस सोच के कार्ड में बहुत ज्यादा स्काई को दिखाया गया है। ऑलमोस्ट एक दो जो रूम वाले हैं बस उसमें नहीं है, बाकी सब जगह स्काई को दिखाया है। तो आसमान क्या कहता है? जो सोच सूट्स ऑफ सोच है, उसमें अक्सर जो हम आसमान को देख रहे हैं बैकग्राउंड में, तो वो हमें क्या दिखा रहे हैं? ये हमारे मेंटल स्टेट को दिखाते हैं आसमान। ठीक है, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी अंतर आत्मा के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है दिमागी तौर पे, और सोल के ऊपर हमारे दिल के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, उस दोनों के संबंधों के प्रतीक को दिखा रहा है। आप दिल से क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है, चाहे सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, इन सब चीजों का प्रतीक है ये आसमान। तो जैसा स्काई हम देखेंगे, हम उस हिसाब से बात करेंगे, हम उस हिसाब से कार्ड को रीड करेंगे। ओके। तो अगर आसमान बहुत खुला है तो हम बोलेंगे खुले विचारों के पर्सन है, या तो जो रीडिंग करवा रहा है वो, या जिसके बारे में पूछ रहा है वो, है ना। और बौद्धिक स्वतंत्रता, बुद्धि से भी वो बहुत खुले विचार के हैं। ठीक है, मतलब उनकी बुद्धि भी वैसी है कि एक तो विचार उनके हैं, और बौद्धिक स्वतंत्रता मतलब कि उनके पास अपने हर तरह से जो भी उनकी बुद्धि है ना, बहुत अच्छी टाइप की है, खराब नहीं है, अच्छे बुद्धि का इंसान है वो। और अगर यही हम इसकी निगेटिव पॉइंट अगर देखते हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं? निगेटिव पॉइंट अगर है तो अंतरात्मा के अंदर बहुत संघर्ष होना, दिल के अंदर, दिमाग तो कुछ और कह रहा है लेकिन दिल के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। दिमाग अगर कह रहा है कि वो इंसान सही है, तो दिल कहीं ना कहीं कह रहा है गलत है। हो सकता है रिश्ते में झगड़ा हो गया तो भी हमारा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। हो सकता है दिमाग कह रहा हो कि छोड़ के चले जाओ इस इंसान को, बट दिल कह रहा है कैसे छोड़ के चले जाए, है तो फैमिली ना। तो वो होता है। कभी कभी पार्टनरशिप में ऐसा होता है, कभी कभी बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आए, मैं चार कॉमन क्वेश्चन आप लोगों के सामने बार बार रिपीट करती हूँ, बट प्रॉब्लम्स बहुत तरह की होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी आते हैं। कई बार अगर हेल्थ से रिलेटेड आए तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दिल कह रहा है कि अब वो, है ना, इंसान नहीं बचने वाला है, दिल जान रहा है, बट दिमाग क्या बोल रहा है? जाने दो, ट्रीटमेंट तो करा ही लेना, अब जो होगा देखा जाएगा, पैसा लगेगा जो लगेगा। बट दिल मान ही नहीं रहा है कि अब वो बचेगा, गवाही नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि बचने वाला तो है नहीं।
लेकिन ठीक है, हम दिल वहां पे हम दिल की नहीं सुनते, हमें लगता है कि नहीं चलो दिमाग कह रहा है ना, एक बार विजिट करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, कुछ दिन एडमिट करके देखते हैं। तो ये चीजें होती है, तूफान के बादल आना अपने अंदर, है ना, तूफान सा, पूरा विचारों पर एक तूफान आना, संघर्ष होना, हमें क्लियर नहीं डिसीजन ले पाते हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना। ठीक है। अब बादल, ये आसमान कह रहा था, अब बादल क्या कह रहे हैं? क्लाउड्स, जैसे ये क्वीन के पीछे भी क्लाउड्स क्लाउड्स टाइप से हैं। तो बादल हमें हमेशा क्या कहते हैं, है ना, असमंजस में डालते हैं क्लाउड्स। मतलब थोड़ा यस थोड़ा नो, ठीक है, मे बी वाली सिचुएशन कर देते हैं क्लाउड्स, बिटवीन करके छोड़ देते हैं, उलझन में डाल के छोड़ देते हैं हम लोग को, और हमें भ्रमित भी करते हैं, वहम में डालना। ठीक है, वहम में भी डाल देते हैं। जब बहुत घने बादल दिख रहे हैं, क्लाउडी दिख रहा है हमें, तो हम उसको क्या समझेंगे कि यहाँ पर कुछ बुरा, कुछ संघर्ष, है ना, कुछ अस्पष्टता को दिखाता है जब बहुत वैसे वाले बादल दिखते हैं। और जब बादल साफ दिखते हैं तो वो हमें फिर अगेन क्लियरिटी को दिखाते हैं, और जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन को दिखाते हैं क्लाउड्स। और इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? मेंटली क्लियरेंस, है ना, स्पष्टता, मानसिक स्पष्टता। आपको जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसमें क्लियर है आप फाइनल है कि ये मैंने सोचा है और ये क्लियर है, आपको कोई दो साइड आपको नहीं आ रहे आपके दिमाग में। और सेम उसका उल्टा हो जाएगा अगर निगेटिव पॉइंट की तरफ जाएंगे, फिर आपको लगेगा करना है नहीं करना है, वहम आना, है ना, निर्णय नहीं ले पाना, ये हो जाते। अब माउंटेन हमें क्या बता रहे हैं इस कार्ड्स के अंदर, जो माउंटेन्स है, माउंटेन हमेशा हमारे चुनौतियों को बताते हैं, हमारे लाइफ में जो चुनौती और जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको बताते हैं, संघर्ष को बताते हैं। तो जब कार्ड के अंदर माउंटेन्स, पर्वत आ रहे तो हमें क्या वो बता रहे, क्या गाइड करते, कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ना, कि कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती, तो हमें पहले गाइड कर देते हैं, तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो उस चीज की। और आपको पावर देते हैं कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी आप उसको फेस करने की ताकत है आपके पास, शक्ति है आपके पास, उसका यूज तो आपको करना पड़ेगा। अब आप लोग टैरो सीख चुके, सीखने के बाद उसका यूज करना आपका काम है ना। डेक रखने से तो नहीं होगा खाली, कि डेक रखी है, टैरो आता है, डेक भी है हमारे पास, उससे नहीं होगा। उसको यूज करेंगे, उसकी पावर को यूज कीजिए, तो आप एक अच्छे रीडर बन जाएंगे। तो सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आप रेडी हो, आप कर सकते हो, आपके पास है इतनी पावर कि आप उसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, है ना। और एक हाई एम्बिशियस पर्सन को दिखाता है, अगर कार्ड आता है तो सामने वाला पर्सन बहुत हाई एम्बिशियस पर्सन हो सकता है ना, उच्च, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति, उसके एम्बिशन बहुत हाई हो सकते हैं, और उसको प्राप्त करने की क्षमता भी है उसके पास। कोई बच्चा अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, अगर ये पर्वत वाले कार्ड आ गए तो हो सकता है उसके एडमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो, फीस की प्रॉब्लम हो, है ना, थोड़ा वेटिंग करना पड़ जाए उसको एडमिशन के लिए, लेकिन हाँ, वो सफलता पा लेगा। और अगर इसके निगेटिव पॉइंट को देखते हैं तो अगेन प्रॉब्लम, चुनौती, ये सब आएंगे, लेकिन आप उसको पार कर सकते हो क्योंकि वो पावर है आपके पास। ओके। दो तीन पॉइंट्स और हैं, वो आप लोग सुन लो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए लेट हो रही है आप लोग को शायद। अब वाटर है तो पानी क्या बताते हैं इसके अंदर? अगर सूट के अंदर वाटर हमें दिखलाई पड़ता है तो वो हमारे क्या दिखाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को,
एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस होता है। तो ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड को बताता है, हमारे फीलिंग्स को बताता है, हमारी भावनाओं को बताता है। तो भावना और विचार, दिल और दिमाग अगर एक साथ है, तो वहां पर क्या है कि आप अपने भावनाओं और अपने विचारों के बीच में संतुलन बना के रखिए। ठीक है। तो यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ में के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अपने एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर का भी होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बाहर रह रहा है, तो उसके साथ साथ हेल्थ का भी रहना बहुत जरूरी है। सपोज कुछ बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ करियर पे फोकस नहीं करना है, उनको अपने हेल्थ को भी देखना है, और अपने सोशल रिलेशन को भी मेंटेन करना है, और अपनी फैमिली के साथ भी बैलेंस करके चलना है। आज के यंग जनरेशन पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है। पहले के बच्चे तो घर में ही होते थे, फादर का बिजनेस संभाले। आज के बच्चे बाहर रहते हैं, उनके साथ प्रेशर ज्यादा हो गया है। क्या क्या संभालेंगे वो लोग। बट वो बहुत पावरफुल होते हैं आजकल के बच्चे, तो वो लोग हैंडल कर लेते हैं सब चीज को। ठीक है। तो ये इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है, तो वो है बैलेंसिंग, चीजों के अंदर बैलेंसिंग करना। और ये इसके निगेटिव पॉइंट है, तो अगेन इमोशनली इनबैलेंस होना, और कम्युनिकेशन वीकनेस, है ना, वीक होना, बहुत अच्छा वर्ता नहीं होना, बातचीत करने में अच्छा नहीं होना वो इंसान का। और अब है क्राउन। तो क्राउन इसमें क्या कहते हैं इस कार्ड में, एस ऑफ सोर्ड्स में जो क्राउन दिखाए गए हैं वो हमें जीत को दिखाते हैं, सफलता को दिखाते हैं, और हमारी मानसिक स्पष्टता को भी दिखाते हैं। हम अपनी सोच के ऊपर विजय पाना, है ना, सोच का कार्ड है, तो हम अपनी सोच के ऊपर, विचारों के ऊपर विजय पाना कह सकते हैं, है ना। और एक अच्छी सोच का इंसान, सत्य की विजय, हमेशा सच के लिए सोचना, अच्छा सोचना, एक प्योर थॉट वाला इंसान होता है ना, वो कह सकते हैं यहाँ पर। तो जीत और सच्चाई का प्रतीक है क्राउन। और यहीं पर इसका ऑपोजिट अगर देखते हैं, तो अहंकार को दिखाता है ना, ज्यादा घमंड उसको दिखाता है, अगर इसका ऑपोजिट हम देखते हैं तो। और इसमें ब्लड को दिखाते हैं इस कार्ड के अंदर। अगर ब्लड है तो क्या बता रहे हैं, अगर खून है तो खून हमें क्या दिखाते हैं, खून कुछ तलवार के साथ खून को दिखाया जा रहा है। जैसे हार्ट के अंदर अगर तलवार है, तो बट नेचुरल वहां पे खून आएगा ही आएगा ना, क्योंकि वो रेड कलर का है, तो अलग से खून उसमें नहीं दिख रहा है, बट खून तो होगा ही वहां पर। तो आंतरिक, हमारे अंदर और बाहर का जो संघर्ष चल रहा है, हमारे भौतिक दुनिया का जो संघर्ष है, और हमारे खुद के विचार या हमारी भावनाओं के बीच का जो संघर्ष है ना, तो उसके, उससे मिला हुआ जो दर्द है, या जो हमने बलिदान किया है उसके लिए, उसका प्रतीक है वो खून। तो आफ्टर सो मच ऑफ वॉर, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे ट्रबल के बाद जो हमें जीत हासिल होती है, जो विजय हम प्राप्त करते हैं, तो वो हमें एक ताकत मिलती है, हमें अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। और अगर इसको ही हम देखते हैं विपरीत तरह से, तो वो हमें मानसिक पीड़ा दे रही है, हमें हानि पहुंचा रही है। संग कोई भी वॉर हो, किसी भी प्रकार का हो, या युद्ध जो ग्राउंड्स में होते हैं या हमारे अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो लॉस होता है ये युद्ध का, है ना, हर समय फायदा के साथ लॉस होता है। आज हम कोई राज को जीत लेते हैं, लेकिन कितने सारे सैनिक तो मारे ही जाते हैं, तो लॉस तो है, वो थोड़ा लॉस तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लास्ट वन है बर्ड्स। अब बर्ड्स अगेन हम सबको पता है फ्रीडम को बताता है, और बर्ड्स वायु तत्व को भी प्रतिनिधित्व करता है ना, वायु को रिप्रेजेंट करता है, एयर को। तो आजादी,
विचारों की आजादी, खुद की आजादी, और मानसिक स्पष्टता को दिखाता है। नए दृष्टिकोण को अगर पॉजिटिव में देखते हैं तो न्यू वे से चीजों को सोचना, समझना, है ना। जो पुराने जनरेशन वाले हैं, नई जनरेशन की थॉट को समझना, नए जो आज के बच्चे हैं उनको समझना, उनकी रूटीन समझना, बहुत सारे नए तरीके से चीजों को लेना और उसको एक्सेप्ट करना। और यहीं पे अगर हम देखते हैं इसका निगेटिव पॉइंट, तो बहुत वेवरिंग माइंड वाले पर्सन, है ना, जिनके थॉट में बहुत भटकाव है, विचारों में भटकाव है। अभी ये सोच रहे हैं तो तुरंत में कुछ सोच रहे हैं, एक थॉट आया एक पूरा, फिर दूसरा आया, ऐसा। तो अलग अलग विचारों का आना जाना वैसा चलता है। तो कुल मिला के ये सारे प्रतीक हमें हमारी बुद्धि से जोड़ते हैं, हमारे विचारों से जोड़ते हैं सारे चीजें, और उसी मुद्दों पर जुड़ी हुई चीजों को वर्क करते हैं, है ना, इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई चीजों पे वर्क करते हैं। और सच्चाई, ट्रूथ को खोजने का कार्ड है एक्चुअली ये, सच्चाई की तरफ खोजने का। तो जब रीडिंग में अगर आते हैं स्प्रिट के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सच छुपा हुआ है, उसको निकालने की जरूरत है। बुद्धि पे बैलेंस करने की जरूरत है, दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस करने की जरूरत है ना। तो ये अपना हो गया। सारे सूट्स भी कंप्लीट हो गए हमारे। और कल फिर हम नए तरीके से क्लास को करेंगे, और जितनी जल्दी होगा एक बार फिनिश करेंगे। फिर आफ्टर दीपावली सारे फेस्टिवल हो जाते हैं, दशहरा, दिवाली, देन फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और प्रैक्टिस ऐसे ग्रुप में होगी तो आप लोग सीख पाएंगे। जितना प्रैक्टिस अटेंड कीजिएगा ना, क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस को अटेंड करना। तो उसमें क्या होगा, आप लोग डिस्कस कर पाओगे। सबने कार्ड स्प्रेड करना है, क्वेश्चन एक होगा, उसमें सारे लोग अपने अपने कार्ड स्प्रेड करेंगे और सारे अपने कार्ड को दिखाकर बताएंगे कि ये कार्ड आया और मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। ठीक है। तो दूसरे का जो कार्ड आएगा वो बताएगा। फिर हम देखेंगे कि किसने कितनी सही रीडिंग की है, और या फिर जिसने क्वेश्चन किया वो बताएगा कि हाँ, आपने कितना सही बताया उनके बारे में। राइट। तो प्रैक्टिस हम करेंगे, और वो जितना आप लोग करना चाहो, मैं जूम लिंक शेयर कर दिया करूंगी, डेली रात को मिलेंगे। आधा पौना घंटा की प्रैक्टिस होती है और करेंगे। और उसी बीच में किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, जायज क्वेश्चन, किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ, अपने घर से जुड़ा हुआ, अपने फ्रेंड्स का कोई क्वेश्चन है, वो भी आप लोग ला सकते हैं उस प्रैक्टिस के दौरान। उसके पहले अब हमें सीखना है स्प्रेड करना, कार्ड्स को कैसे स्प्रेड किया जाता है, ये अब हम सीखेंगे। और फिर इंडिविजुअल कार्ड्स के वीडियोस में डाल दिया करूंगी सूट्स के, वो आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, है ना। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी। मैम थैंक यू एक सो क्वेश्चन है। मच। हाँ। हाँ पूजा जी। जैसे ना ये कार्ड में जैसे क्वेश्चंस जो होता है, अगर यस नो का क्वेश्चंस है, तो अगर अपना कार्ड आता है, पॉजिटिव कार्ड आता है, तो सिंपली हम्म। अपने को यस नो में ही आंसर करना है या उसको फुली एक्सप्लेन करना है? नहीं, क्लाइंट को कभी हमें ये नहीं बताना कि ये कार्ड में ये सिंबल है तो नहीं ये। वैसे नहीं। हाँ। जैसे हमें एक्सप्लेन इन द आप। सेंस लाइक उनको थोड़ा और एक्सप्लेन करके है, या फिर जैसे यस नो का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, और अपने पास कार्ड आया, पॉजिटिव कार्ड आया है, यस कार्ड आया है, तो अपने डायरेक्टली बोल देंगे उसको यस, मतलब जो भी चीज यस का तो है, क्वेश्चन है। यस हाँ। तो है, लेकिन ओके। उसके साथ वो कार्ड आपको और क्या गाइड कर रहा है, वो गाइडेंस आप उसको जरूर देना। ओके। नहीं जैसे मैंने अभी एक किया था जैसे लॉस्ट आइटम के लिए, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया। हाँ। तो तो मतलब उसमें आपको तो कार्ड, आपको वो सामान मिलेगा। हाँ वही, मतलब उसके लिए अब जैसे यस है, वो हम्म। कार्ड यस का है, तो मतलब इंट्यूशंस में भी यही आया था कि यस मिलेगा, हम्म। तो बस इतना ही बोलना है, यस मिलेगा, और क्या मिलेगा। करना? मिलेगा। फिर आप उसका उनको बोल सकते हो कि आप अपने घर के किस किस एरिया में उसको ढूंढ सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का आप ये देख लो कि मैंने आपको कौन सा साइड बताया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून का, वास्तु के ओके। अकॉर्डिंग। तो आप उनको वो एरियाज बताओ, ओके। है ना। और हम्म। व्हील ऑफ फॉर्चून किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, उस प्लैनेट की रेमेडी बताओ, ओके। है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ईस्ट, ईस्ट है ना शायद। ठीक है, वो तो मिल जाएगा। हाँ, अच्छा वैसे रेमेडीज भी बताना है इसमें? रेमेडीज बताओ, और प्लस स्विच वर्ड्स। आई थिंक मेरे यूट्यूब पर कुछ स्विच वर्ड्स के वीडियोस हैं, तो आप लोग वहां हम्म। से स्विच वर्ड्स देखिए।
कि अगर सामान खो जाता है, लॉस्ट आइटम को ढूंढने के लिए हम क्या कौन सा स्विच वर्ड दे सकते हैं, स्विच नंबर दे सकते हैं। तो स्विच वर्ड मैं आप लोग को बता देती हूँ। किसी का भी सामान खो जाए तो उनको रीच, है ना, रीच वर्ड चैंट करते हुए, देखिए प्रीति गोयल जी ने लिखा है रीच, उसको चैंट करते हुए आप सामान को खोजिए, आपका सामान मिलता है ना। अगर सामान खोया है तो मिलेगा, अगर कार्ड ने बोला है। लेकिन अगर छुपाया गया है तो मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा। अगर कार्ड ने बोला है मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा। संगीता जी को पता है ये बात, उनका समय उन्होंने बताया था एक बार क्लास में पहले भी। तो मैं मतलब एग्री करती हूँ इस बात से। उनका अभी समय। थोड़े दिन पहले ही मैंने कल्पना मैम को पूछा था कि मैम मेरा सामान नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा। बोले कोई वुड की जगह पर है। तो उसी जगह पे मिला, कहाँ तो पर मेरे है? को मेरे वुडन, मैंने उडेन वुड के बताया था अलमीरा में मिला। कि कुछ वुडन उडेन अलमीरा जगह में है, मिला। वुड का, लाइक कुछ ओके। लकड़ी की अलमारी हो, कोई डब्बा हो, कुछ भी उडेन कुछ है वहां पर है आपका सामान। तो ये बोली मैंने सब देख लिया नहीं मिला, और फाइनली उनको उडेन ही जगह पर मिला वो। ओके। बट मिल गया, हाँ। लगा होगा दो, आई थिंक 1 डेढ़ महीना कुछ ऐसा लगा। लगा। हाँ 1 डेढ़ महीना लगा उनको, बट मिल गया उनका सामान। ओके। अभी लास्ट, अभी फ्यू डेज बैक सिग्नेचर इवेंट हुआ था काठमांडू में, राइट। काठमांडू में हुआ था एक, फर्स्ट टाइम एक इवेंट हुआ था, तो उसके अंदर मैं एक स्टॉल से सामान ले रही थी, और वहीं पे अचानक कुछ शोर हुआ, एक लेडी का सॉलिटेयर गिर गया। तो भाई सॉलिटेयर है, स्टॉल वाले भी घबरा गए, बाकी लोग भी घबरा गए कि कहाँ गया कहाँ गया। मैंने मुश्किल से 5 बार अपने मन में, या 4 बार ही बोला होगा, रीच रीच रीच। तभी एक दूसरी लेडी बोलती है मैम आपका ये कान का ये रहा, और उन्होंने दे दिया उनको उठाकर। मतलब इतना जल्दी। वो लेडी तो ऑफ कोर्स कितने भगवान को प्रसाद बोल दी होगी, जिसका खोया है आई डोंट नो, सभी कोई ऐसा कर लेते हैं। बट मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने अपने मन में जैसे मुझे पता लगा, मैंने 4 से 5 बार, मैक्सिमम 5 ही बार काउंट किया होगा, तब तक तो वो मिल भी गया था तुरंत। ओके। तो ये पावर होती है, लेकिन आपको ट्रस्ट के साथ करनी होती है, आपकी एनर्जी उस चीज के साथ कितनी कनेक्ट है वो बहुत डिपेंड करता है ना। तो अभी हमारा स्प्रेड बाकी है, मेडिटेशन बाकी है, चार्जिंग बाकी है, कार्ड्स की क्लींजिंग बाकी है, कुछ कुछ और कुछ रह जाए तो आप लोग मुझे रिमाइंडर कर देना मैम, वो भी बाकी है। तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। कुछ एक्स्ट्रा हम पढ़ लेंगे वो चलेगा, छूटना कुछ नहीं चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है। आपने कहा था चक्रास का भी बताएंगे। हाँ तो कार्ड्स के थ्रू हम चक्रास भी आपको बता हम्म, देंगे। हम्म। आने अब तो एक एक सेशन होगा सब चीज का, तो उसमें सब आ जाएगा। दशहरा के पहले सब आप लोग को कंप्लीट करा दूंगी ये, कि आप लोग वेकेशन पे भी जाए तो अपने कार्ड्स ले जाइएगा, है ना। तो बीच साइड में स्प्रेड कीजिएगा कि चलिए यहाँ पे टैरो रीडर बैठी है, थोड़ा सा ठीक है, खर्चा निकल जाता है घूमने ही जाओ तो। ओके। तो चलिए ठीक है फिर, एंड थैंक यू सो ठीक है। मच। कुछ लोग पर्सनली मैसेज करके बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरे लिए वो ब्लेसिंग है। और अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं तो अपना काम करती हूँ, बट आप लोग का ये अप्रिशिएशन मेरे लिए मोटिवेशन होता है। सो थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने भी मैसेज किया है उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग अच्छे से सीखिए, अच्छा कीजिए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए। तो मेरे लिए वही, मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। बहुत लेट हो गई आज आप लोग को, सो सॉरी, एंड बट मुझे कंप्लीट कराना था ये, इसीलिए। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो गुड मच। नाइट। बाय। थैंक यू। थैंक यू।